अमेरिका से भारत के अवैध अप्रवासियों की वापसी को लेकर बवाल थमता नहीं दिखाई दे रहा। अवैध अप्रवासियों से भरे पहले विमान की लैंडिंग के साथ शुरू हुआ विवाद अब दूसरे विमान के आने के साथ और ही ज्यादा बढ़ गया है। मोदी सरकार के रवैये पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे, अब हरियाणा की सैनी सरकार भी आरोपों से घिर गई है। तो कैसे हुई दूसरी बार अवैध अप्रवासियों की वापसी, क्यों तेज हुई बहस, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका से भारतीय अवैध अप्रवासियों की वापसी ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी। अमेरिका पर भारत का अपमान करने के आरोप लगाए गए और सवाल इस पूरे मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर भी उठे। इस बीच अब 119 अवैध अप्रवासियों के साथ दूसरा अमेरिकी मिलिट्री प्लेन भी भारत पहुंच गया, लेकिन इस बार भी कहानी वही रही। हालांकि इस बार महिलाओं और बच्चों को तो जंजीरें नहीं लगाई गई, लेकिन सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था और लगभग 11:30 बजे अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर अमृतसर में लैंड कर गया, जिसके बाद करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान तो पहले ही अमृतसर में लैंडिंग पर सवाल उठा रहे थे और अब एक बार फिर भारतीयों के इस अपमान को लेकर केंद्र सरकार घिर गई है कि आखिर मोदी सरकार चुप क्यों है। वहीं सैनी सरकार भी आरोपों के घेरे में आ गई है। दरअसल विमान से उतरे हरियाणा के निवासियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अमृतसर एयरपोर्ट पर कैदी वैन भेज दी गई, जिसे लेकर पंजाब की आप सरकार के NRI मंत्री कुलदीप धालीवाल बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कैदी वैन की वीडियो बनाई और सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज को घेर लिया। उन्होंने सैनी सरकार से इस कैदी वैन को लेकर सवाल किया कि क्या हरियाणा के पास कोई ढंग की बस नहीं है? ये युवा अमेरिका में आरोपी है, हरियाणा में नहीं। वे कोई आतंकी नहीं है। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ। ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक बुरी तरह से घिर गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।